Good morning students. In today's class we'll continue our 12th chapter Heron's formula exercise 12.2. देखिए 12.1 में हमने जो पढ़ा था वो ट्राइंगल के एरिया के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो 12.2 में पढ़ेंगे वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल कोई भी चार साइड वाला शेप, फोर साइड वाला शेप होता है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। अब हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हम क्या किया करेंगे, बीच में या तो कोई डायगोनल डालेगा जिससे कि वो क्वाड्रिलेटरल दो बराबर ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, इसी तरीके से कुछ होगा। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चार साइड वाला शेप है जिसमें ABCD, उस पूरे क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है। हैंस एंगल C 90, जिसमें एंगल C, जहां पर एंगल C है वो 90 डिग्री है, और AB दिया हुआ है, BC गिवन है, CD गिवन है, ED गिवन है। तो आपको हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी उस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। चलिए मैं शेप बनाता हूं उसका। ये हमारा इस तरह से ले लेते हैं शेप को, थोड़ा इसको तिरछा दिखा सकते हैं हम कि 90 डिग्री तो है यहाँ पर, कहीं भी 90 डिग्री यहाँ पर है। ये यहाँ पर मैं दे देता हूँ C नाम। अब A यहाँ पर नहीं लिख सकता मैं, या यहाँ पर A नहीं लिख सकता, A डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब ABCD लिखिए या फिर ABCD लिखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपका ABCD हो गया, ठीक है। एंगल C आपका कितना है, ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं AB 9 मीटर है, AB आपका है 9 मीटर, BC आपका 12 मीटर है, BC हो गया 12 मीटर, CD 5 मीटर है, CD हो गया 5 मीटर, एंड AD इक्वल टू 8 मीटर, और AD जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बीच में डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इस तरह से तो डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। हम इस तरह से एक डायगोनल जो है बीच में कंस्ट्रक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से, कंस्ट्रक्ट डायगोनल BD, मतलब हमने अपनी तरफ से जो भी अपनी तरफ से काम करते हैं उसको लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट डायगोनल BD, ठीक है। अब हमारे दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गए, एक ट्राइंगल हो गया हमारा BCD और एक ट्राइंगल हो गया हमारा ABD। अब हम दोनों के अलग अलग एरिया निकालेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, पहले हम नीचे वाले का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ BCD। अगर मैं एरिया ऑफ BCD की बात करूं तो इसमें मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इन्होंने ऐसा बोला नहीं है कुछ कि आपको दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो हेरॉन्स फॉर्मूले से ही निकालना है। तो इसका एरिया ऑफ BCD का एरिया जो निकालूंगा मैं राइट एंगल ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, जब साफ साफ लिखा होगा कि एंगल C, एंगल B, एंगल A, एंगल D 90 डिग्री है। ऐसा नहीं है कि आपको देखने में शेप लग रहा है, इस तरह से देखने में शेप लग रहा है तो आप वहां पर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा यानी 90 डिग्री होगा तो आपका साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर गिवन था एंगल C 90 डिग्री, इसलिए मैं इस ट्राइंगल का एरिया जो निकालूंगा 1/2 बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, नाम लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इनटू बेस हमारा यहाँ पर क्या है 5 है इसमें, और हाइट कितनी है 12 है। तो 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, तो 5 6 30, ये आपका हो गया 30 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो आपका आ गया। अब आपको एरिया निकालना है एरिया ऑफ ABD। अब यहाँ पर तो आप राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, जो हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी, क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं एरिया ऑफ ABD की बात करता हूं तो A है, B भी है, पर C नहीं है, और C भी नहीं है। अगर चलिए C नहीं भी होता, अगर पेरीमीटर भी गिवन होता तो हम C पेरीमीटर की हेल्प से निकाल सकते थे, और पेरीमीटर भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा, यानी ये साइड निकालनी होगी हमें BD, जिससे वो क्या होगा ABC निकल जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं ABD ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो 3 साइड होनी चाहिए ट्राइंगल में ABC, पर 2 साइड है सिर्फ, और ना ही पेरीमीटर है। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों ने 7th 8th दोनों क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। पाइथागोरस PT थ्योरम जैसे हम बोलते हैं, ठीक है।
उससे क्या होगा, दो साइड गिवन है, तीसरी हम फाइंड कर लेंगे, तो वो ये जो साइड आएगी वो इस ट्राइंगल में यूज हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BCD, यहाँ लिख देंगे बाय PT थ्योरम, ठीक है। तो हमारा PT थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब इस हाइट जो होती है हमेशा 90 डिग्री पर होती है, ये हाइट है। अब ये हाइट और बेस कुछ भी हो सकता है, इस तरह से शेप को देखूंगा तो बेस ये हाइट है, और अगर ऐसे देखूंगा तो बेस ये हाइट है, ये दोनों चेंज हो सकती है, पर हाइपोटेनस वही होता है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, हाइपोटेनस जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड आती है, मतलब अगर ये 5 12 है तो ये जो आएगी वो इन दोनों से ग्रेटर ही आएगी। ठीक है, हाइपोटेनस जो आएगा आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब आप हाइट को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हैं, या फिर एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर क्या है, BD, क्योंकि 90 के अपोजिट में हाइपोटेनस होता है, तो आपका ये BD स्क्वायर हो गया। ठीक है, बेस आप ये ले सकते हैं, ये 5 हो जाएगा आपका, और हाइट आपका जो होगा वो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये BD का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144। तो BD 12 × 12 5 × 5 इस तरह सॉल्व किया। ये आपका कंबाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा 169। BD पर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और 169 जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 का होता है। आप फैक्टर करके दो का पेयर बना सकते हैं स्क्वायर रूट निकालकर। तो आपका ये कितना आ गया, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मैं एरिया ऑफ क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ABD निकालूंगा, एरिया ऑफ ए, बल्कि पहले इसकी साइड्स लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। ABC किसी को भी मान सकते हैं, ये हमारा 13 आ गया। A हमारा यहाँ पर है 8 मीटर, B हमारा यहाँ पर है 9 मीटर, और C हमारा यहाँ पर है 30 मीटर। ठीक है, अब आपको S निकालना होगा। S मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तीनों साइड का सम को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 + 9 + 13, 8 + 9 + 13 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका सम करने के बाद हो जाएगा ये 20 और 30/2, डिवाइड कर देंगे इसको इससे, तो आपका हो जाएगा 15 मीटर। ये आपका SD आ गया। A, B, C और S सब कुछ है। अब आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, वही फॉर्मूला यूज होगा हमारा, √S × S - A, S - B एंड S - C। यहाँ इधर साइड से सॉल्व करता हूँ मैं इसको। S हमारा क्या है, 15 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 15 × 15 - A क्या है आपका यहाँ पर 8, 15 - 8, ये आपका हो जाएगा 15 - 9, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट आपका 15 - 13। तो ये तो 15 का ऐसे ही रहेगा, 15 × 15 - 8 कितना होगा आपका 7, और 15 - 10 कितना होगा 6, 15 - 13 कितना होगा 2। देखिए अगर आप 15 के फैक्टर निकालते हैं, 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5, अगर आप प्राइम फैक्टर से निकालेंगे 3 × 5, 3 × 5 = 15। 7 के फैक्टर नहीं हो सकते, ऐसे ही रहेगा ऐसे। 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3, और ये 2 के तो ऐसे ही रहेंगे। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2 आपका कितने टाइम है, 2 टाइम है, उनको 2 बार लिख लीजिए स्टार्टिंग में। 3 फिर आपका 2 टाइम है, 3 को 2 टाइम लिख लीजिए। 5 आपका 1 टाइम है, और 7 भी आपका 1 टाइम है। अब जिसका पेयर बन जाएगा, इनका पेयर बन गया, ये रूट के बाहर आ जाएंगे, 2 3 = 6, ये तो आ गया रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 = 35 मीटर स्क्वायर। जी, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ABD, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, तो आपका एरिया ऑफ BCD आपका आया था 30, प्लस एरिया ऑफ ABD आपका है 6√35। देखिए वैसे जो उन्होंने √35 की वैल्यू सॉल्व कर रखी है, मतलब उसको डिवीजन मेथड से उन्होंने सॉल्व किया है, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, √35 की अप्रॉक्स वैल्यू आ सकती है। आप इतना भी ऐसे छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 6 है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं।
अगर मैं 6 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 5, 6 5 का 30 और यहाँ बचेगा √35। आप इतना भी छोड़ सकते हैं इसको अगर आप चाहें, अदरवाइज अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप √35 के डिवीजन मेथड से, वही जो आप 8th क्लास में करते थे, आप 2 2 का पेयर बनाकर कि 6 6 का 36 नहीं चल सकते हम, 5 5 का 25 चलेंगे, यहाँ पर 25 चलेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेसिमल आकर 2 0 कैरी आउट करते हैं और ये 5 में 5 ऐड होके 10 बन जाएगा। अब लगभग कुछ वैल्यू चलेंगे, जैसे 109 चलेंगे, 108 चलेंगे, जितने टाइम में चला जाएगा आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, आपका यहाँ तक भी आंसर जो है वो सही है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सेम उसी क्वेश्चन की तरह, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन व्हिच AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm एंड AC 5 cm। मतलब कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं इस तरह का ABCD, जिसमें मेरे पास AB है 3 cm, BC है 4 cm, CD भी 4 cm है, DA मतलब 5 cm और एक है AC, ये गिवन है, इस बार ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना क्या है, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD। पर आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ आप राइट एंगल ट्राइंगल में कर सकते हैं और इनमें से कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप एरिया ऑफ ABC का एरिया हेरोन फॉर्मूले से निकालेंगे, एरिया ऑफ ACD भी हेरोन फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल भी नहीं है। अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल होते, लाइक ये दोनों साइड एक जैसी, ये दोनों इक्वल होती, ये दोनों इक्वल होती, और ये तो खैर कॉमन ही है, दोनों की एक ही साइड है। अगर ये साइड, ये दो, कोई भी दो साइड इक्वल होती तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होते दोनों। तो हम किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर हमें 2 बार हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर दोनों ट्राइंगल की लेंथ जो है डिफरेंट है, तो हमें एरिया ऑफ ABC अलग निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ACD अलग निकालना पड़ेगा हेरोन फॉर्मूले से। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें ABC ये रहेगा, S निकाल लेंगे, इसमें ABC रहेगा, S निकालेंगे, दोनों का एरिया करके दोनों को लास्ट में कंबाइन कर देंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से ट्राई करना। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन नहीं कराया, तो पहले हमारे इजी क्वेश्चन है, पहले हम उनको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है उनको एक साथ कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, देखिए इसमें कह रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। दो, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। मतलब इस तरह से होंगे कुछ, एक ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस और एरिया सेम होने का मतलब तो ये है कि ये पैरेललोग्राम है और ऊपर से ट्रायंगल है, दोनों का बेस जो है वो कॉमन है, ये जो दोनों का बेस है वो कॉमन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है ABC, तो और पैरेललोग्राम का बेस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, फिर उसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह पर पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, दोनों का बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, दो पैरेलल बनाकर GM, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा वही हेरोन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, √S * S - A, S - B और S - C। ठीक है, तो ABC तीनों चीजें हमारे पास हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। A हमारा है 26 सेंटीमीटर, B हमारा है 28 सेंटीमीटर और C हमारा गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हम S निकालेंगे A + B + C/2 से, तो ABC हमारा है 26 28 30, तीनों गिवन है, 26 + 28 + 30 डिवाइडेड बाय 2, तो हम तीनों कंबाइन कर देंगे, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 = 8, 2 2 = 4 और ये आपका जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ से S भी फाइंड हो गया। अब आपको एरिया पुट कर देना है, यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देना है, तो √S आपका क्या है, S आपका है 42 और ये आपका रहेगा 42 - 26, 42 - 26 आपका हो जाएगा 42 - 28, देन नेक्स्ट आपका हो जाएगा
42 माइनस 30, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, आपका 42 एज इट इज ऐसे रहेगा, 42 माइनस 26 हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 आएगा, ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 16 आएगा यानी, ठीक है। और इनटू ये माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 आपका 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा, यानी 14 आएगा ये। इसको माइनस करेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 42 के फैक्टर निकालते हैं, 16 के, 14 के और 12 के, और सबके पेयर बना देंगे। अगर मैं 42 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 2 से नहीं होगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, तो फैक्टर आए इसके, इस तरह के फैक्टर आए। इसी तरह से मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ 16 के होंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 14 के फैक्टर निकालेंगे तो 14 के फैक्टर होंगे आपके 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 12 के फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आपके फैक्टर आए। मैं डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं उनको। 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम है 2, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 आपका कितने टाइम है, 1 2, 3 आपका 2 टाइम है, 3 आपका 2 टाइम है, 5 नहीं है कहीं भी, 7 भी आपका 2 टाइम है, 7 आपका 2 टाइम है, यानी 7 into 7। तो इसका पेयर हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी पेयर हो गया सबका, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 336। तो आपको ये कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो गया। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करके आपको साइड निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपका ये 336 हम यहाँ पर लिख देंगे। बेस आपका ऑलरेडी गिवन है 28, तो यहाँ पर हम 28 पुट कर देंगे। हाइट आपको फाइंड करनी है, तो 336 के नीचे आपका 28 डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से डिवाइड कर देंगे, जो भी होगा वो आपका मीटर सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके।